अक्सर जो मंदिर हैं वह जीवित नहीं है, क्योंकि मंदिर का जीवित होना बहुत बड़ी कठिनाई है। मंदिर का जीवित होना बहुत बड़ी चमत्कार है और एक गहरे विज्ञान का वो हिस्सा, एक अकल्ट साइंस का। क्योंकि जो जानकार हैं, जो ये सूचना दे सकते हैं मंदिर जीवित है या मृत, उन जानने वाले को कमी हो गया है। पंडित पुरोहित के हक में मंदिर को जीवित रहने देने का प्रयास ही वह नहीं कर रहा है, क्योंकि पंडित पुरोहित का जाल इतना बढ़ गया है, वो न चाहते हैं कि मंदिर जीवित हो। क्योंकि अगर मंदिर जीवित है तो पंडित पुरोहित का धंधा जो है समाप्त हो जाएगा, वह वहां टिक नहीं सकता। क्योंकि दुकानदारों और पंडित पुरोहितों के इतना बड़ा वर्ग मंदिर के आसपास एकत्रित हो गए हैं, वो न चाहते हैं कि जिंदा मंदिर हो, क्योंकि जिंदा मंदिर के आसपास ये दुकानदार और पंडित पुरोहित का जो धंधा है वो सब बंद हो जाएगा, वो वहां टिक नहीं सकता है। वो चाहता है कि मंदिर जो है सो मृत हो और मृत मंदिर में जो है उनका धंधा चल सकता है, और ऐसा मृत मूर्ति हो जिसको ताला चाबी बंद कर सके, खोल सके अपनी हाथ में। जब मंदिर जीवंत होगा तो उसके आसपास इस प्रकार के गोरख धंधा जो है पंडित पुरोहित और दुकानदारों का, वो बंद हो जाए। और पंडित पुरोहित दुकानदार ये चाहते नहीं हैं कि इसमें कोई जानकार आदमी, जीवित आदमी जिसने इस रहस्य को, ऑकल्ट साइंस को जानता है, वह इस मंदिर में प्रवेश करे और मंदिर जीवंत हो। तो महावीर या बुद्ध या उपनिषद के समय बनाए गए मंदिर या तीर्थ जीवित होता तो फिर जो है सो इतने मंदिर बनाने का जरूरी नहीं था, फिर तीर्थ बनाने का जरूरी नहीं था। क्योंकि पंडित पुरोहित का इस कदर जाल बिछा हुआ था, जो उपनिषद को, ऋषि को या बुद्ध को या महावीर को वह उसमें प्रवेश नहीं करने देना चाहते थे, और उसका धंधा जो है बिल्कुल सुचारू रूप से उसमें चल रहा था। क्योंकि जीवंत तो मंदिर था नहीं, मृत था, और जीवंत आदमी अगर प्रवेश कर जाएगा तो मुश्किल है, पंडित पुरोहित का पूरा जाल टूट जाएगा, उसका धंधा दुकानदारों का चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए महावीर या उपनिषद काल में या बुद्ध को एक अलग तीर्थ का निर्माण करना पड़ा और एक अलग जीवंत मूर्ति और मंदिर का निर्माण करना पड़ा। नहीं तो इतने मंदिर और इतने मूर्ति बनाने का कोई जरूरी ही नहीं था। पहले के द्वारा जो बनाया गया मंदिर था, मूर्ति था, उसी से काम चल जाता। लेकिन उसमें तो ये पंडित पुरोहित को जाल जो है सो प्रवेश ही नहीं करने देगा, ये उसका धंधा है और इसी से उसका जीविका चल रहा है। तो वो नहीं चाहेंगे कोई जीवित और आंख वाला आदमी यहाँ आसपास भटके, क्योंकि पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। तो मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें दो बातें, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा स्वीकार किया है कि नहीं स्वीकार किया है, इसमें दो बातों को ध्यान रखना है। एक बाहरी रूप से, दूसरा आंतरिक रूप से। बाहरी रूप से बात एक्सेप्ट का ये है, बाहरी रूप से जो बातें हैं वह कितना पूजा हो, कितना पाठ हो, यज्ञ हो, हवन हो, क्रियाकांड हो, ये बाहरी रूप से रिचुअल क्रियाकांड पंडित पुरोहित के द्वारा ये निर्धारित है। जो मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसमें ये यज्ञ होना चाहिए, ये हवन होना चाहिए, ये इतने मंत्र को पढ़ा जाना चाहिए, ये क्रियाकांड होना चाहिए, ये पंडित पुरोहित कर सकते हैं। लेकिन अब ये मूर्ति ने प्राण प्रतिष्ठा को एक्सेप्ट किया है कि नहीं, स्वीकार किया है कि नहीं, मूर्ति जो है जीवंत हुआ है कि नहीं, या मूर्ति मृत है, ये जो है इस पांचवें शरीर को जो जानकार है, एज जो बुद्ध को उपलब्ध हो गए हैं, वही सूचना दे सकते हैं कि मंदिर जो है या मूर्ति जो है ये प्राण प्रतिष्ठा को स्वीकार किया है कि नहीं स्वीकार किया है, ये जीवंत हुआ है कि या मृत है। क्योंकि पंडित पुरोहित के द्वारा जो रिचुअल क्रियाकांड है, मंत्रों की जाप है, या उसके द्वारा जो है यज्ञ हवन क्रियाकांड है, उसने वह कर दिया है
और उस अनुसार जो है लोग यह मानकर चल रहा है कि अब ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, मूर्ति जीवंत हो गया है, और इस मूर्ति को जीवंत मानकर राम का या कृष्ण का या बुद्ध का या किसी का प्रतिनिधि मानकर अब मैं इसके पूजा प्रार्थना और अर्चना करूंगा। लेकिन जो मानकर चलेगा, इतना बात तो पंडित पुरोहित को हाथ में था, जो कि उसने जो बाहर था, जो बाहर क्रियाकांड था, हवन था, यज्ञ था, वो उसने पूरा कर दिया है। लेकिन वो ये नहीं बता सकता है कि ये मूर्ति जो है सो प्राण प्रतिष्ठा को स्वीकार किया है, ये मूर्ति जीवंत हुआ है कि नहीं, इसका प्राण प्रतिष्ठा सही अर्थों में हुआ है कि नहीं। इसका जो सूचना दे सकता है वो पांचवें शरीर का आदमी दे सकता है। लेकिन इस प्रकार का जानकार जो है पंडित पुरोहित जो है सो उसको टीकने नहीं दिया है और अपने धंधा को आसपास उसे आने नहीं देता है, क्योंकि वो आएगा कि धंधा में जो है सो कमी आ जाएगा, दुकान का चलना बंद हो जाएगा। तो इस तरह उनको वो दरकिनार रख देते हैं और झूठी मंदिर, झूठी मूर्ति के रोज रोज नया स्थापना। और दूसरी बात है, ये जो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, इसमें एक समझौता है, तो बुद्ध के साथ हो या कृष्ण के साथ हो या राम के साथ हो, कुछ समझौता है। समझौता ये है, अब मान लीजिए कृष्ण ने समझौता कि ये मेरी मूर्ति है, इस मूर्ति को इस प्रकार के मंत्रों के जाप, इस प्रकार के यज्ञ, इस प्रकार का हवन और इस प्रकार से जो है सो क्रियाकांड बाहरी अर्थों में अगर करेगा तो मूर्ति जीवंत हो जाएगा। लेकिन वह क्रियाकांड अब नहीं हो रहा है। अब मूर्ति को जो मान लीजिए जो है उतनी भाव से पूजा नहीं जा रहा है, तो उनके तरफ से दिया गया जो वादा है वह भी समाप्त हो गया। उस वादा के अनुसार एक कंटिन्यूटी है भक्त और भगवान के बीच, गुरु और शिष्य के बीच। वो कंटिन्यूटी जब तक दोनों तरफ से जारी रहता है, इधर से उस नियम के अनुसार सब कुछ जारी रहता है, पूजा पाठ प्रार्थना, तब तक जो है सो मूर्ति जो है एक्सेप्टिंग में अवस्था में रहता है, तब तक जो मूर्ति है सो जीवन में होता है। जब वो कंटिन्यूटी, वो शर्त पूरा नहीं किया जाता है, तो फिर जो है सो मूर्ति जो है प्राण प्रतिष्ठा अस्वीकृत हो जाता है और मूर्ति डेड में बदल जाता है। अब जैसे इस कमरा में हम एक नए रेडियो लेकर आए हैं, रेडियो के एक खास स्टेशन पर लगाए हैं, ऑन कर दिए हैं। अब उस स्टेशन के रेडियो के ट्यूनिंग जब तक नहीं लग रहा है, तब तक तो उस स्टेशन से जो न्यूज, जो समाचार आ रहा है, हम नहीं समझ सकते। तो जब वो ट्यूनिंग नहीं लग रहा है, तब या तो उसमें कुछ खराबी हो गया है, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से खराबी हो गया है, या कुछ खराबी हो गया, तो फिर उसको हम जाकर ठीक कराएंगे, नए मिस्त्री को देंगे, फिर उसके ठीक हो जाने के बाद जो है सो हम लगाएंगे, या एक नए रेडियो का इंस्टॉल करके फिर कमरा में ले आएंगे और उसको ऑन करेंगे, और वो इस कमरा में जो है सो वो रेडियो पुनः बजना शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया? उस प्रकार का वेव, उस प्रकार के सारे स्टेशनों से वेव इस कमरा से होकर 24 घंटा गुजर रहा है। लेकिन एक खास ट्यूनिंग का क्षण होना चाहिए, जो रेडियो ने वह ट्यूनिंग स्थापित किया है उस वेव के साथ, और जो है सो रेडियो बजना शुरू कर दिया है, यानी वेव को पकड़ने लगा है। तो मूर्ति वही है। मूर्ति जो बुद्ध के हम बनाते हैं, या कृष्ण को बनाते हैं, या राम को बनाते हैं, या महावीर को बनाया गया था, तो वह इस प्रकार का बनाया गया था, जो उस प्रकार को वेव, वह एनर्जी ब्रह्मांड में मौजूद है। लेकिन उस एनर्जी से ट्यूनिंग संबंध स्थापित कर सका, उस एनर्जी से ट्यूनिंग संपर्क स्थापित कर सके, वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, वो मूर्ति जीवंत हो। जैसे डेड रेडियो है, ट्यूनिंग नहीं पकड़ता है और आवाज उसमें नहीं आता है, तो ऐसे मृत जो मूर्ति होगा, जिसका प्राण प्रतिष्ठा स्वीकार नहीं किया गया है, या उस शर्त के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा पूरा नहीं किया गया है रिचुअल रूप से, तो मृत होगा, फिर वह ब्रह्म सत्ता से, ब्रह्मांड से ट्यूनिंग में नहीं होगा। लेकिन अगर वह ट्यूनिंग में है, वह मूर्ति, और ब्रह्मांड से जो है सो वो जुड़ा हुआ है,
तो मूर्ति जीवंत है और बहुत शक्तिशाली है। अब जैसे सोमनाथ के मंदिर है, तो सोमनाथ के मंदिर जीवंत मंदिर था। वहां 500 पुजारी उस मंदिर में सेवा के लिए रहता था, लेकिन वो पुजारी को ये ख्याल था ये मंदिर जीवंत है। जब जीवंत मंदिर होगा ब्रह्मांड की ऊर्जा से, तो उस मंदिर को जो है नुकसान करना असंभव है। उसका एक ईंट को भी बाल बांका करना असंभव है, क्योंकि वो विश्वता से जुड़ा है। वह अपने आप स्वयं ही सुरक्षा कर सकता है, उसको किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं। लेकिन जब गजनवी आक्रमण के लिए आ रहा था मंदिर पर, तो उस समय बड़े बड़े राजाओं और सरदार ने मंदिर के पुजारियों को सूचना दिया, हम लोग मंदिर को रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, सुने हैं जो कि गजनवी मंदिर को लूटने के लिए आ रहा है। तो मंदिर के पुरोहित ने सरदार और राजाओं को सूचना दिया, जो मंदिर सभी को हिफाजत करते हैं, जो ईश्वर सभी को रक्षा करते हैं, उस ईश्वर को रक्षा करने के लिए तुम आ रहे हो, थोड़ा भी तो शर्म करो। सरदार और राजा जो है सो चुप हो गए। लेकिन ये पुरोहित का भी ख्याल गलत नहीं था, क्योंकि 6 महीना यानी गजनवी आक्रमण से पहले 6 महीना तक जो है सो मंदिर जीवंत। अगर 6 महीना पहले गजनवी आक्रमण करता तो गजनवी मंदिर में प्रवेश भी नहीं करता। वो इतनी विराट शक्ति है जो उसके अंदर, उस रेखा के अंदर जो है सो प्रवेश भी नहीं करता। लेकिन वह जानकार जो लगातार सूचना दे सकता है मंदिर जीवंत है कि मृत हो गया है, मूर्ति जीवंत है, प्राण प्रतिष्ठा ये अभी तक स्वीकार किया हुआ है कि अस्वीकृत कर दिया है, क्योंकि उसको दोनों ओर से जो वादाएं हैं वह लगातार क्रमबद्ध रूप से, बाहरी भी रूप से और भीतरी भी रूप से, दोनों हमेशा पूरा होना चाहिए। उसमें जब कमी आ जाएगा तो वह जो ट्विनिंग का काम करता था वो मूर्ति, वो ट्विनिंग, वह ब्रह्म सत्ता से उसका टूट जाता। तो पंडित पुरोहित तो यही जान रहा था जो कि मंदिर जीवित है, उस प्रकार का जानकार अब मंदिर में था नहीं, पांचवें शरीर के हैसियत का व्यक्ति जो ये सूचना दे सके कि मंदिर जीवंत है, मूर्ति जीवंत है। उस प्रकार का 500 पुजारी में एक भी पुजारी वैसे हैसियत का व्यक्ति नहीं था, वैसे जागृत पुरुष नहीं था जो ये कह सकता था जो कि मंदिर जीवंत था। तो वे लोगों का ख्याल था जो कि मंदिर जो है सो जीवंत था, इसका ईंट बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। लेकिन मंदिर उससे 6 महीना पूर्व जो है सो मृत हो गया था, और गजनवी आया, एक ही गदा में मूर्ति को 4 टुकड़ा कर दिया और सारे खजाना सोना मंदिर से लूट कर चला गया। तो इतने जो रोज रोज नए नए मंदिर बनते हैं, ये तो मृत ही बनते हैं, क्योंकि जिसको जब मन आया, किसी ने हनुमान का मंदिर बना लिया, किसी ने राम को बना लिया, किसी ने कृष्ण को बना लिया। अब जैसे मान लो बिरला मंदिर, अब कृष्ण का मंदिर हो सकता है, राम का मंदिर हो सकता है, बिरला मंदिर का है, बिरला मंदिर नाम का चीज क्या हो। अब बिरला ने मंदिर बनाया कृष्ण का, तो कृष्ण का मंदिर होना चाहिए, बिरला मंदिर तो कहने का कोई जरूरी ही नहीं है। लेकिन अपनी अहंकार को आदमी इतना दर्शाना चाहता है जो कि ईश्वर भी उसके पीछे गौण हो जाते हैं, वहां भी वो अपने आप को प्रमुख होता है। तो मंदिर भी कभी जीवित होता है जब अगर प्राण प्रतिष्ठा वो स्वीकार किया हुआ है। अगर वो प्राण प्रतिष्ठा स्वीकार नहीं किए तो फिर वहां की मूर्ति मृत प्राय होता है। फिर हम वहां जो आसपास जो जाल पूरा चलता है वो पंडित पुरोहित दुकानदारों का जाल है, उनका धंधा है। और धंधा संसार में बहुत प्रकार का चलता है, धर्म का चलता है, संप्रदाय का चलता है, संसार का चलता है, बाजार का चलता है, उसी धंधा का अंग भी है। लेकिन जब जीवंत होगा तब वहाँ की माहौल, वहाँ की आबो हवा, वहाँ की व्यवस्था कुछ और होगा, वहाँ सब प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे अस्पताल सिर्फ बीमारों के लिए है, प्रयोगशाला सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए है, वैसे मंदिर जो है सो सिर्फ जिसमें आध्यात्मिक प्यास है, जो कुछ जानना चाहता है, जो सीकर है, जो प्रयोग करना चाहता है, उन्हीं लोगों के लिए वो मंदिर है। एक प्रयोगशाला था स्पिरिचुअल अर्थों में, जहाँ स्वयं के भीतर कैसे उतरा जाए, स्वयं को कैसे जाना जाए, जो मेरे भीतर बोल रहा है, जो मेरे आंखों से देख रहा है,
जो मेरे हाथों के द्वारा जगत को स्पर्श कर रहा है, वो सत्ता कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा पाथ क्या है यात्रा का। जब साधक अपने ही भीतर प्रवेश करता है तो इन सारे बातों को जाना जाता है। और इसे कैसे जाना जाए, उसका एक पूरा विज्ञान था। मंदिर सभी के लिए नहीं है, जैसे अस्पताल सभी के लिए नहीं है, वैसे मंदिर भी सभी के लिए। जो प्यासे हैं, जो सीकर है, जो जानकार है, वो उसी के लिए। अब तो उसका वो महत्व खो चुका है। अब तो क्रियाकांड का एक हिस्सा हो गया है। अब तो आदमी किस भाव में जाए, नहीं जाए, कैसा ऊर्जा फील्ड हो, इस सब का तो ख्याल ही नहीं। हर एक आदमी जो समझता है ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, निश्चित अधिकार है जन्मसिद्ध। लेकिन जन्मसिद्ध अधिकार ये तभी हो सकता है जबकि आपके अंदर वो प्यास जगा हो। 4 जीवन के जो पुरुषार्थ बताए हैं हिंदू धर्म में, पहला बताए हैं अर्थ। जब अर्थ आ जाएगा तो पहला जो है अर्थ का प्यास आपकी जिंदगी में समाप्त हो जाएगा। दूसरा आएगा काम, क्योंकि अर्थ के बिना काम को नहीं जाना जा सकता। काम को जानने के लिए अर्थ का बुनियाद होना चाहिए। तो दूसरा पुरुषार्थ हुआ काम। अब उस काम को सभी रूपों को आपने जान लिया। जब ये 2 पूरा हो गया तो अब क्या, अब तो अर्थ भी पा लिए, काम भी पा लिए, अब क्या चाहिए जीवन में। तीसरा जर्नी शुरू होता है, धर्म। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा जर्निंग और पाथ क्या है। जब ये भी जान लिए तो चौथा स्टेप प्रकट होता है, मोक्ष। आत्मा पर जो बंधन था, मनुष्य पर जो हजार प्रकार के दास्ता और गुलामियां की जंजीरें उस पर चढ़ा हुआ था, वो सब कट गया, वो पूरा फ्रीडम हो गया, स्वतंत्र। ये 4 स्टेप है। लेकिन अक्सर मंदिर के आसपास यही बाजारू आदमी, इसी प्रकार के लोग घूमते हैं और मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे भी जाते हैं तो इसी भाव से जाते हैं, बीमार ठीक हो जाए, घर नहीं आए घर मिल जाए, नौकरी नहीं आए तो नौकरी दे दो। तो पहली बेसिक बुनियादी जरूरी के लिए जा रहे हैं, जो संसार पूरा कर सकता है। इसके लिए मंदिर नहीं है। जो संसार में ठीक से श्रम किया जाए, ठीक से व्यवस्था किया जाए और उसका एक आबो हवा बनाया जाए, तो ये सब आवश्यकता, ये सब जरूरत संसार में पूरा हो सकता है। आज जिस मनोदशा में हम सब हैं, उस मनोदशा में पश्चिम में, क्योंकि धन का जो इस प्रकार वहां पर एक बाढ़ आया है, तो वे लोग मंदिर मस्जिद जब जाते हैं तो ये नहीं जो कि नौकरी मिल जाए, क्योंकि उन लोगों को नौकरी अवेलेबल है, उन लोगों के पास धन है। तो हम लोग छोटी छोटी जो है सो आकांक्षा लेकर मंदिर मस्जिद जाते हैं, बीमार ठीक हो जाए। उनके पास सिस्टम से सिस्टम हॉस्पिटल है, सरकार की सारी सुविधा और फैसिलिटी के साथ वहां जाकर वो स्वास्थ्य ले सकते हैं। इसके लिए उसको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास एक ऐसा कीबोर्ड है मंदिर, समस्या कोई भी हो, समाधान मंदिर के कीबोर्ड को दबाओ और वहीं खोजना चाहते हैं। तो कितना भी पत्थर पर सग रग ले, पत्थर को तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा ही सर टूटेगा। तो जो हमारी आकांक्षा है, डिजायर है, वो संसार का, वो संसार में पूरा हो सकता है। मंदिर या तीर्थ स्थान जब हम जाते हैं तो मांग रहित जाना चाहिए, वासना रहित जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा अपार्थिव जगत संसार में है जो संसार के पार की अवस्थाओं का स्मरण करवाता है, जो इतना पवित्रतम और शुद्धतम भूमि। अगर उसको भी मैं अपने वासना के रंगों में रंग देता हूँ, मैं उस सत्ता से और अपने बीच एक दीवार खड़ा कर देता हूँ, जो मुझे बाहर फेंक दिया जाता है। तो मंदिर और मस्जिद या गुरुद्वारे, इस सब को बनाने के पीछे एक अकल्ट साइंस था, जहाँ सीकर कुछ प्रयोग करते थे, जहाँ वे उस प्रयोग से गुजरकर स्वयं को, आत्मज्ञान को कैसे उपलब्ध हुआ जा सकता है। वह एक गर्भगृह था, एक प्रयोगशाला था। न कि जन समूह के लिए, बल्कि विशेष के लिए उसे ही कहा गया जिसके पास प्यास हो। अगर आपके पास प्यास ही नहीं है तो पानी का आपके पास मूल्य क्या। आप मंदिर में प्रवेश होकर भी आप मंदिर में प्रवेश नहीं करें,
क्योंकि प्रयास के पृष्ठभूमि पर ही पानी का महत्व जाना जा सकता है, और अंधेरा के पृष्ठभूमि पर ही प्रकाश का अस्तित्व हो सकता है, और बीमारी के पृष्ठभूमि पर ही स्वास्थ्य को जाना जा सकता है। तो जो मंदिर या तीर्थ स्थान जा रहा है, उनको जरूरत है, उनको प्यास है, क्या वो सीकर है? उन्हीं के लिए, जनसमूह के लिए है, तो सभी के लिए, लेकिन सभी के लिए जरूरी सभी का सभी प्रकार का नहीं होता। अब कोई आदमी है, उसका प्रथम जरूरी नहीं पूरा हुआ, उसको भोजन नहीं ठीक से मिला है, आवास नहीं मिला है, शिक्षा नहीं मिला है, तो अभी जीवन के बेसिक स्ट्रक्चर उसको पूरा होना चाहिए। ये संसार में रहकर इसको जिएगा, तभी जो है इससे मुक्त होगा। कोई भी अनुभव अगर हम मूर्छा में लिया गया अनुभव हो, तो अनुभव जो है सो बार बार रिपीट होता है, लेकिन सजगता और होश के साथ जो अनुभव आता है, उस अनुभव से जब हम गुजरते हैं, तो वो अनुभव जो है मुक्तदायी होता है। जैसे संसार को जीने के लिए अर्थ चाहिए, अर्थ संसार में पैदा किया जा सकता है। इस मंदिर में बैठकर राम राम को जाप करेंगे तो आप वहां जो है सो धनवान नहीं बन सकते हैं, वहां अर्थ पैदा नहीं हो सकता है। मंदिर में जाप करेंगे हम राष्ट्रपति बन जाएंगे, कितना भी जाप करेंगे आप राष्ट्रपति थोड़ी बन जाएंगे। इसके लिए संसार के महत्वाकांक्षाओं के पीछे, इन भीड़ों के पीछे, इन प्रतियोगियों के पीछे आपको दौड़ना पड़ेगा, उसके सारे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, उसके सारे दकियानुसी विचार और चालबाजी के सारे नियम को जानना पड़ेगा, फिर इस दौड़ में दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर जो है सो हम ये प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मंदिर और मस्जिद और धर्मगुरु के पास लोग इसी आकांक्षा से जाते हैं कि चुनाव जीत जाओ, कि राष्ट्रपति बन जाओ, कि ये नौकरी लग जाए, कि इस पद पर चले जाए। और ऐसे दुकानदार सब हैं जिस प्रकार के व्यवसाय जो है सो जारी करते हैं, बिल्कुल हो जाएगा, ये यज्ञ करा लो, ये हवन करा लो, ये करा लो, और तुम्हें ये सफलता मिल जाएगी। झूठे आदमी के लिए झूठे गुरु भी उपलब्ध है, जो सच्चा है उसके लिए सच्चा भी गुरु उपलब्ध है। हमारे जिस प्रकार का डिजायर होते हैं, हमारे जिस प्रकार का चित्त दशा होता है, हमारे जो बाहरी दुनिया में जिससे साथ संबंध है, संपर्क है, वो गुरु हमारा ही प्रतिध्वनि करता है, वो शिक्षक हमारा ही प्रतिध्वनि करता है, और हम उसी प्रकार को शिक्षक को खोजें। आज इतना।